ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोलो बाबा विश्वनाथ जी महाराज की जय, बोलो माता भगवती की जय, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। नमस्कार मित्रों, मैं जय मिश्रा आज आपके सामने फिर से काशी दैवज्ञ मंच की ओर से उपस्थित हुआ हूँ। बहुत दिनों से जो पूर्व वीडियो मेरी श्रृंखला चल रही है कि कैसे विश्व का सृजन हुआ और उसमें पंच तत्व की भूमिका क्या थी, उसमें 10 वायु की भूमिका क्या थी, ये का जो श्रृंखला है वो चलेगी और ज्योतिष ग्रहों के निर्माण तक पहुंचेगी। लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरे कई मित्र और विद्यार्थियों ने यह अनुरोध किया कि सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा, हस्त शास्त्र के द्वारा कैसे पता चले कि सरकारी नौकरी का योग है हाथों में या नहीं है। तो इस विषय में निर्णय करने के लिए हमने कुछ अनुसंधान किए, कई सैकड़ों पाम प्रिंट और हस्तशास्त्रियों का हस्तरेखाओं का अध्ययन किया। पहला तो ये जान लीजिए कि मैं हस्तरेखा कहना छोड़ दिया हूं, क्योंकि जिस गुरु परंपरा में, जिस बाबा भोलेनाथ, माँ भगवती और गुरुदेवों के गुरुदेव महागुरुदेव हनुमान जी स्वामी महाराज की दिशा से यह सामुद्रिक विद्या मुझे मिली, इसमें नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के एक गुरुदेव की भी मेरे ऊपर कृपा हुई, जिन्होंने बड़े ही सहज भाव से मुझे वो रहस्य को पदार्पण किया, उन रहस्यों को रूबरू कराया। मैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हूं और उनका नमन भी करता हूं। आते हैं मुख्य वस्तु पर कि हस्तशास्त्र में सरकारी नौकरी के योग हैं, ये कैसे पता लगाया जाए। इसे जानने के लिए हम इसे 5 चरणों में बांटते हैं। ये 5 चरण हैं कौन से? तो पहला तो यह है कि हम प्रथम चरण में हम देखेंगे कि वास्तव में कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है, क्या उसके कुल में सूर्य का प्रभाव है कि नहीं है। दूसरा हम चीज देखेंगे कि क्या सामुद्रिक लक्षण में, सामुद्रिक लक्षणों के साथ हस्तशास्त्र में क्या सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं है। तीसरी चीज जो हम देखेंगे कि गृह और अध्ययन कक्ष में सूर्य और गुरु की स्थिति कैसी है, क्योंकि बिना गृह और ये अध्ययन कक्ष के अभी हम एक एक करके निर्णय इसको बताते हैं, पहले हम इसको निर्णय कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि जन्मांग में जन्मकृत कर्म क्या है और उनका उसमें राजयोग कितना है। और फिर हम देखेंगे कि व्यक्ति की इष्ट दैव साधना कितनी है, गुरु कृपा कितनी है। जैसा इसे संक्षेप में बताता हूं कि द योगा ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन पॉमिस्ट्री इन सामुद्रिक स्क्रिप्चर में जानने के लिए हम 5 स्टेप से गुजरेंगे। पहला स्टेप है कि द अपोलो इफेक्ट इन रेस, कि कुल में सूर्य का प्रभाव कितना है। दूसरा, ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसको पता लगाने के लिए हम देखेंगे कि कुल में सामाजिक दायित्वों से संबंधित कार्य किए जाते हैं, दायित्वों का निर्वहन किया जाता है, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता है कि नहीं किया है। कभी कोई जरूरत पड़ी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ऐसा परिवार, ऐसा कुल आगे आया कि नहीं आया। पहली बात। दूसरी लक्षण हम देखते हैं उन पूर्वजों की बात, उस रेस में, उस कुल में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समाज या राष्ट्र के लिए वो कितना तत्पर है। दूसरा चीज, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए वो कितना खड़ा हो सकता है, उसके प्रति संवेदनाएं कितनी हैं। सबसे बात, सहयोग कितना उसने किया है। कभी गरीबों, वंचितों या भुखमरी के कगार पे लोगों के लिए कभी खड़ा हुआ था कि नहीं। और उसके कुल में अगर ऐसी परंपरा है तो सूर्य का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरा चीज, गौ, गुरु, गंगा की वहां
सम्मान होता है कि नहीं होता है। अगर गौ गुरु गंगा और गौ इन लोगों का सम्मान नहीं होगा तो भी सूर्य और गुरु प्रभावित हो जाते हैं और ऐसे कुल में फिर नौकरी और राजयोग का निर्माण होने में परेशानियां आने लगती है। तीसरा चीज हम देखेंगे कि उस कुल में उस कुल का जो कर्म होता है, उस कुल के गृह का जो वास्तु है, उसमें अधिकतर पूर्व दिशा से निर्धारित काम होते हैं कि नहीं। अगर अधिकतर पूर्व दिशा में ही उसके कर्म होते हों, पूर्व दिशा में द्वार हों, पूर्व दिशा में बहुत बड़ा क्षेत्र हो और वहां से उसके संबंध, तो वहां सरकारी नौकरी की जो क्षमता है वो धीरे धीरे बनने लगेगी, अच्छे राजयोग बनने लगेंगे। तो ये 5 चीजें हैं जिनको पहले हम देख लेते हैं कि उन परिवार में ऐसी परंपरा है कि नहीं है। तो पहले तो ये जान लीजिए बिना कुल पूर्वजों के, जैसा कि हम पहले भी अपनी वीडियो में बताए हैं कि भौतिक जीवन का जो सुख होता है वो पूर्वजों के हाथ में होता है और आध्यात्मिक जीवन के जो संचार होते हैं, आध्यात्मिक जीवन की जो यात्रा होती है वो इष्ट साधना, देवता और गुरु के हाथ में होती है। तो भौतिक जीवन के सुख के लिए, राजयोग के लिए, सरकारी नौकरी के लिए हमें ये जरूर देखना चाहेगा कि हमारे कुल में जो पूर्वज है, जो हमारी माता पिता हैं, जो हमारे दादा हैं, उन्होंने अपने सामाजिक अपने दायित्वों का अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, गरीब शोषित वंचितों के प्रति, गुरु के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गौ गंगा के प्रति कितना संवेदना रखा है, कितना योगदान दिया है। पहली दृष्टि में इसे देख लेनी चाहिए, तभी हम इसे सामुद्रिक शास्त्र में आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसका मूल्यांकन नगण्य आ जाता है तो हम सामुद्रिक में पाए गए समस्त शुभ लक्षणों के आधार पे भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। और ये मेरे अनुभव के साथ मेरे गुरु की दिया हुआ मंत्र है कि बिना जब तक द्वार पे जाकर आप देख नहीं लेते कि वास्तव में उसके द्वार में वो ऊर्जा है कि नहीं है, तब तक हम उनके जो जन्मांग है उसमें बड़े बड़े राजयोग, हस्त शास्त्र में बड़े बड़े राजयोग फलितभूत नहीं होते, या फलीभूत भी होते हैं तो वो बहुत निचले स्तर के, निम्न स्तर के श्रेणियों में चले जाते हैं। दूसरी बात जो मैंने कहा कि सामुद्रिक लक्षणों के शास्त्र, हस्त शास्त्र, पॉमिस्ट्री विद साइन ऑन ह्यूमन बॉडी, क्या उसके शरीर पे कुछ राजयोग के लक्षण हैं कि ना है, हस्त शास्त्र में इसके लक्षण हैं कि नहीं है। तीसरा जो मैंने कहा कि द प्लेस एंड पोजीशन ऑफ अपोलो एंड जुपिटर इन स्टडी रूम, उसका जो अध्ययन कक्ष है वह व्यक्ति का जो या उसका कमरा है जहां से वो इस कर्म को करता है, उसमें सूर्य और जुपिटर की पोजीशन क्या है। अगर हम गुरु और सूर्य के स्तर को जब तक ऊंचा नहीं कर देंगे उसका अध्ययन कक्ष से हम लाभ नहीं ले सकते। इसलिए उस गृह में और अध्ययन कक्ष में इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। चौथा है जन्मांग में पूर्व जन्मकृत कर्म और राजयोग। जन्मांग में भी जन्मकृत राजयोग होने चाहिए और कर्म, उसका जो पूर्व जन्मकृत कर्म है वो किया क्या है ये जन्मांग से जाना था। नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से, दक्षिण भारत के नाड़ी ज्योतिष से यह स्पष्ट पता लगाया जा सकता है कि वास्तव में उसने अपने पूर्व जन्म में क्या कर रखा है। जो चौथी बार, इसको हम कहते हैं प्री डेटा ऑफ कर्मा एंड राजयोग इन होरोस्कोप। जो सबसे 5वीं अंतिम है कि दैव साधना, वो इष्ट साधना किसकी करता है, वो उसके गुरु कृपा उसके पास कितनी है, उसके पास दैवी शक्ति कितनी है। 5 चीजों को हम निर्णय लेते हैं, तभी हम किसी व्यक्ति के योग राजयोग पर निर्णय कर पाते हैं। अब इसमें से कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि ऐसा तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पे ये चीजें घटित हो सकती हैं, कुछ नहीं घटित हो सकती, तो हम अपवाद पे नहीं जाएंगे, एक्सेप्शन पे मैं बात नहीं करता। एक्सेप्शन तो गुरु की कृपा से भी किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, किसी पर पूर्वजों की कृपा से प्राप्त हो सकता है, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैं अधिकतम लोगों के सुख, अधिकतम जो डेटा आया है उन आधार पर मैं बात करता हूं। एक बात और कि मैं इन 5 विभागों में क्यों डिवाइड कर रहा हूं, तो मैंने श्रीमद् भगवत गीता में के 18वें अध्याय में श्रीमुख भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई कार्य के होने में अर्जुन 5 कारण होते हैं। अधिष्ठान तथा कर्ता करणम च पृथक विविधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। अर्थात 5 कारणों के पूर्ण होने पर ही हमें परिणाम मिलता है, अन्यथा इसमें से कोई भी कारण अधूरा हो तो हमें उसका परिणाम नहीं मिलता। अधिष्ठान संकल्प, कर्ता जो है ही,
संकल्प उत्तम हो तभी हम उसके परिणाम, अगर संकल्प बार बार विकल्प बदल रहे हो, संकल्प में कमी हो रही हो, संकल्प विकल्प में बदल जा रहे हो, तब भी वो कार्य पूर्ण नहीं होता। कर्ता व्यक्ति कैसा है, क्या वह शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है, उस स्तर का है, उस स्तर पे काम करने के लिए। विविधाश्च पृथक चेष्टा, क्या उसके विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं हैं। और करणम, क्या उसको उतनी सहूलियतें मिल रही, उसको उतना सपोर्ट मिल रहा है, उसको उतनी प्लेस मिल रही कि नहीं है। और चौथा है दैव चैवात्र पंचमम, इन सबको सब कुछ सही होने पर भी दैव जो पांचवा लक्षण है, वो लक्षण अगर आपका साथ देता है तभी किसी कार्य की करण में पूरी सिद्धि होती है, अन्यथा परिणाम आने में दोष हो जाता है। तो पहला तो हम ये जान लें कि इस पूरे सीरीज में हम एक एक करके हमने एक देख लिया कुल में सूर्य का प्रभाव के बारे में बात कर लिए हैं। अब हम इसके दूसरे चरण में चलेंगे जहां हम सामुद्रिक लक्षणों और हस्तशास्त्र के माध्यम से राजयोग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें जैसे ही इसको गुजरना होगा, और हस्तशास्त्र में अगर हम सरकारी नौकरी के योग देखना चाहते हैं तो हमें 5 चरणों में गुजर होना होगा। कुल में सूर्य का प्रभाव, सामुद्रिक लक्षणों के साथ हस्तशास्त्र में इसका प्रभाव, गृह एवं अध्ययन कक्ष में सूर्य गुरु की स्थिति, जन्मांग में पूर्व जन्मकृत कर्म राजयोग एवं दैव साधना। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि कुल में सूर्य का प्रभाव जानने के लिए हम पहला काम करेंगे कि हम देखेंगे कि वास्तव में उस परिवार के जातक के परिवार के माता पिता, दादा दादी, दादा परदादी या नाना इत्यादि वास्तव में सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते थे कि नहीं। ब्राह्मणों के प्रति, गंगा के प्रति, गुरु के प्रति, गांव के प्रति, वेद आदि के प्रति उनकी कितनी जो है सम्मान है, मान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि समाज राष्ट्र के लिए वो सही को सही, गलत को गलत करने के लिए कभी खड़े हुए हैं कि नहीं है। अगर समाज राष्ट्र इत्यादि के लिए सेवा और बलिदान और शोषित वंचितों पीड़ितों के लिए उन्होंने कभी भी शस्त्र शास्त्र अथवा धन इत्यादि व्यय किया है अथवा सही के लिए खड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य ऐसे लोगों को पोषित करना चालू करता है और ऐसे परिवार में सूर्य प्रधान लोगों का जन्म अपने आप होने लगता है। हाँ, एक चीज और है कि सभी प्रतिभागी विद्यार्थी और कॉम्पिटिटिव जो हैं वो ये ध्यान रखें कि कभी भी सूर्योदय के बाद उठने की परंपरा वो खत्म कर दें। सूर्योदय से पूर्व उठें और सूर्य की तरफ पैर करके कभी न सोएं। और मैंने अधिकतर देखा है कि ऐसे परिवार में जहां सूर्य प्रभावी होता है वहां के लोग सूर्योदय से पूर्व उठ जाते हैं और उठने के साथ साथ सूर्य के दर्शन और उन्हें प्रणाम, उनके प्रति कृतज्ञता, क्योंकि वो एक प्रकार के देव हैं जो संपूर्ण धरा को ऊर्जा के स्रोत हैं और संपूर्ण धरा की ऊर्जा उन्हीं से गतिमान होती है, इसलिए उन्हें प्रणाम करें, उनकी कृतज्ञता प्रदान करें। अब हम इसके हस्तशास्त्र के दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि वास्तव में सामुद्रिक लक्षणों के साथ जो हस्तशास्त्र कैसे निर्णय लेता है। अब हम देखते हैं कि सामुद्रिक लक्षण जानने के लिए पहला चीज हम देखेंगे कि व्यक्ति की आंखें जो होती हैं वो सूर्य पे, उस पे प्रभाव होता है। यदि आंखों में एक तेज हो, एक घातक, एक टक भेदन क्षमता हो, एकाग्रता हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी शिक्षा इत्यादि अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र जल्दी हो जाते हैं और इसका प्रभाव उनके शिक्षा इत्यादि में भी दिखता है। और ललाट पे अगर आप ध्यान देंगे तो ललाट पे उन पे त्रिपुंड वैष्णव चिन्ह उभार तो लिए होगा, साथ बाल भी उनके ललाट को ढकना चाहेंगे, ऐसा लग रहा हो मानो कि किसी मुकुट बनाना चाहते हो। इसलिए ऐसे लोगों को ललाट को बाल आगे बढ़ के ढकना चाहते हैं, इसलिए भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। तीसरा चीज, उनके हाथों में प्राण प्रवाह गुरुमुखी हो जाए, मेधा प्रवाह गुरुमुखी हो जाए, स्नेह प्रवाह गुरुमुखी हो जाए अथवा तीनों गुरुमुखी हो जाए, तब भी महाभाग्य योग बन जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि ये प्राण प्रवाह है, ये प्राण प्रवाह गुरु की तरफ बढ़ने लगे, ये मेधा प्रवाह गुरु की तरफ चलने लगे, ये स्नेह प्रवाह खुद गुरु की तरफ चलने लगे, ये तीनों से या कोई निकलते हुए गुरु की तरफ पड़े, तो ये जितने भी प्रवाह गुरु की तरफ पढ़ने का प्रयास करेंगे ये महाभाग्य योग बना लेता है। और ऐसे महाभाग्य योग के कारण निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य ही सफल होता है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म लिया हो, छोटे छोटे।
तो हम देखते हैं कि इस पूरी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो अंगुष्ठ को घेरने वाला ये प्रवाह है, ये प्राण प्रवाह है, और उसके बगल से जो निकलने वाला प्रवाह है ये मेधा महानदी है, और ये वाला जो गुरु पर्वत तरफ है ये स्नेह महानदी है, और ये बढ़ने वाला पुरुषार्थ महानदी है। अधिकतर लोग इसे रेखा कहते हैं, लेकिन मैं अपनी गुरु परंपरा और मेरे गुरु जी इस रेखा कहने के विरुद्ध थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा जी का यह निर्मित हस्तशास्त्र है जहां रेखा वगैरह कुछ नहीं होते। अगर यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, अगर ब्रह्मांड में कुछ है तो वो हमारे शरीर में भी है, और वो शरीर की चीजें हमारे अक्षय जन्म पत्रिया ब्रह्मणा निर्मिता स्वयं। और चूंकि हस्तशास्त्र एक ब्रह्मा का निर्मित हुआ स्वयं जन्मपत्री है, इसलिए इसमें पर्वतों से निकलती हुई महानदियां, नदी, नाले, जलाशय, मैदान, पठार और समुद्र व इत्यादि देखे जा सकते हैं। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में ग्रह गोचर हैं, ब्रह्मांड है, ज्वालामुखी, नदी, पहाड़ हैं, तो इस पर इन सब चीजों में हथेली में भी देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कभी भी रेखा नहीं कहता। रेखा का दायित्व रेखा कह देना मात्र ही एक मूर्खता का पराष्टा होता है। और जैसा कि मैंने अपने पुस्तक शोध ग्रंथ में लिखा हूं कि रेखा कहने पे हमें कई प्रकार के समस्याओं से गुजर करना पड़ता है, जिसके कारण हम जो है इस हस्तशास्त्र को स्यूडो साइंस में ले जाते हैं, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। चूंकि हमारे कुल में पिछले हमारे जो हस्तशास्त्री हैं वो 500 सालों से यूरोपियन हस्त जिप्सियन की पॉमिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसको लाइन कहना शुरू कर दिया है। लेकिन ये लाइन नहीं है। हम लोग जो प्राचीन हैं, हम लोग लक्षणों पे बात करते हैं, हम लोग योगों पे बात करते हैं, हम लोग इसके प्रवाह पे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन मुख्य महानदियों का प्राण महानदी, मेधा महानदी, स्नेह महानदी, पुरुषार्थ महानदी और योग्यता महानदी, इन सब महानदियों के पीछे कहने के पीछे हमारे 10 वायु हैं, जिसमें 5 मुख्य रूप से होता है। 5 वायु है कौन कौन से? तो उसमें जो पंच वायु है, प्रवाह है, वो जो पूरे हमारे शरीर में व्याप्त रहता है, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जो प्राण प्रवाह है वो हमारे हृदय देश से ऊर्ध्व भाग में निवास करता है, और इसका मुख्य जो प्राण होता है, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो सांस लेने की जो कंठ से लेकर नीचे हृदय तक जो गति होती है, यह हृदय देश से ऊर्ध्व भाग में निवास करता है प्राण प्रवाह, और यही हमारे जीवन का आधार है। यह सप्त धातुओं का पोषण करता है, और इन सप्त धातुओं को पोषण से ही जीवन प्रारंभ होता है और जीवन का अंत भी होता है। तो प्राण अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवाह है, इसलिए हम इसको प्राण प्रवाह कहते हैं। और इसका एक सह प्रवाह भी है नागवायु, जो इसके साथ चलती है, ये अपने कर्म करती है। हम यहाँ देखेंगे कि नागवायु का काम का है छींकना, ढकारना इत्यादि। लेकिन अगर हम प्राण को छोड़ दे अपान वायु पे आ जाएं, तो अपान वायु नाभि से अधो भाग में निवास करती है, प्रजनन तंत्र से नीचे वाले भागों में, और इसका मुख्य जो कार्य है वो शरीर के शोधन और विजातीय पदार्थों का विसर्जन है। और अपने कर्म साथी के साथ यह आगे बढ़ता है और हमारे शरीर को शोधित करता रहता है और मलों को विसर्जित करता रहता है। इसलिए अपान वायु हमारे द्वारा लिए गए प्राण वायु के बाद जब हम रेचक करते हैं, तो उसमें जब जो वायु छोड़ते हैं तो वो अपान वायु होते हैं, क्योंकि प्राण एक शुद्ध और ऊर्जा युक्त वायु होती है, और जो हम छोड़ते हैं वो एक निकृष्ट और निगेटिव प्रकार की वायु होती है, इसलिए हम इसको अपान वायु कहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस श्रृंखला में आप जानने के साथ वायु की भी बात जान लीजिए। दूसरा चीज समान वायु है, जो नाभि से उदर के बीच में रहते हैं, और इसका मुख्य काम है पूरे शरीर में ऊर्जा का वितरण अथवा ऊर्जा का संचार करना। यह अपने क्रिटिकल सहवायु के साथ पूरे शरीर को पोषित व पल्लवित करती है, जिसके कारण ऊर्जा का संचार होता है। चौथा जो हमने देखा है कि यह उदान वायु है, और उदान वायु कंठ से ऊपर होता है। और अब हम सबसे बड़ी बात कि हमारे जो कंठ से ऊपर का जो देश है, वहां इसे यह सूक्ष्म शरीर को जागृत करता है और स्थूल शरीर के संस्कारों को सूक्ष्म शरीर से जोड़ देता है, जिसके कारण हम जन्म जन्मांतर के जो हमारे कर्म हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, और ये अपने देवदत्त साथी के साथ हमारे शरीर में कर्म करता रहता है। पचमा जो है वो व्यान वायु है, वो शरीर में व्याप्त रहता है और पूरे शरीर में यह रक्त, त्वचा, तंत्रिका को पोषित करता रहता है, और इसी कारण यह सौंदर्य इत्यादि के लिए बहुत प्रभावी होता है। अपने सहसाथी धनंजय
के साथ ये पूरे शरीर में निवास करता है। इसके साथ साथ कुछ 5 और वायु हैं, जैसे नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय इत्यादि भी हैं, लेकिन इन सब को भी मैं छोड़ता हूं। और इसमें एक जो मुख्य जो गुरु जी ने बताया था, मेरे गुरु जी जो पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े हुए थे और उनके गुरु जो 320 वर्ष के थे और 14 साल के बालक लगते थे, तो उनके मार्गदर्शन में उन्होंने एक वायु के बारे में और बताया था, उसका नाम था महान वायु। और ये महान वायु, उनके कहने का तात्पर्य सदुक्कड़ी भाषा रही होगी। उन्होंने महान क्यों किया, इसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, लेकिन उनको कहने का सिर्फ यही था कि जब हम 5 वायु को स्तंभित कर देते हैं तो जो कपाल में सिर्फ एक वायु रह जाती है, वो महान होती है और वो सभी वायु पर नियंत्रण समाधि की स्थिति में रहती है, जिससे संकल्प की पूर्ण हो जाती है। उस समय हम जो भी संकल्प लेते हैं वो संकल्प की पूर्णता होती है। इसलिए महान वायु को उन्होंने छठा बताया था। अब हम इन 5-6 वायु के आधार पे हम विभिन्न प्रकार के स्थित देखते हैं और आप देखोगे कि ये जो प्राण वायु का क्षेत्र है, ये उदान वायु का क्षेत्र है, ये अपान वायु का है और ये समान वायु का है। ऐसे ऐसे करके ये महान वायु का है। ऐसे करके हम इन समस्त प्रकार के प्रवाहों महानदियों पर विचार करते हैं। इन महानदियों को विचार करते हुए हम एक चीज और ध्यान देते हैं कि अभी हम इसके गुणों पर बाद में बात करेंगे। पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम सरकारी नौकरी के जो मुख्य योग हैं उस पर चर्चा करने के लिए मुझे अगले वीडियो पे जाना पड़ेगा। आप लोग इसके सब्सक्राइब करके रखिए, इसका बेल आइकन दबाकर इसे जागृत, जैसे ही अगला वीडियो आएगा हम इस पे गहन चर्चा करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्य प्रवाह के अलावा जो गौड़ योग हैं, ये गौड़ योग भी हमारी भारतीय सामुद्रिक शास्त्र परंपरा में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, जबकि यूरोप वालों सिर्फ रेखा कह के इसे इतश्री कर लेते हैं और ऐसी रेखाएं हजारों व्यक्तियों के हाथों में रहती हैं, और जबकि कोई मुश्किल से ही सरकारी उन हजारों व्यक्तियों में कोई एक सरकारी राजपद प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने जो है पुराने परंपरा की तरफ लौटना होगा और हमारे गुरु की परंपरा को जो भूल गए हैं उसको भुलाना होगा। जैसा कि हम राजपद के लिए महाभाग्य योग, चक्रधर योग, गुरुपद योग, विद्यावारिध योग, लक्ष्मी या कमला योग के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, और इसके साथ साथ चाकर पद के लिए, गौण योगों के लिए राहु गज योग, कटार योग, भाला योग, ज्वालामुखी आदि के पद की बात करेंगे। इससे पहले और हम इसके गहनता पर विश्लेषण करेंगे कि ये कैसे इस पे निवार करता है, उससे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और इसके सब्सक्राइब करें। नमस्कार। इसका अगले वीडियो देखने के लिए रहे तैयार। जय श्री राम।